नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में और जानेंगे इसके बारे में कि क्या मतलब इसमें क्या-क्या रिफ़ॉर्म किए गए हैं और 1995 का एक्ट मतलब क्या था नया और साथ ही साथ इसके चैलेंजेस के बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में क्या-क्या चैलेंजेस हो सकती है और इसके की की प्रोविज़न्स के बारे में जानेंगे कि जो क्या-क्या मतलब इसमें मतलब सुधार किए गए हैं और कौन-कौन से सेक्शंस में मतलब क्या है इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ है क्या? तो वक्फ क्या है, एक तरह से क्या है, प्रॉपर्टी का डेडिकेशन है, मतलब समर्पण है, अपनी प्रॉपर्टी का डेडिकेशन करना होता है, ठीक है ना? वो रिलीजियस के लिए मुस्लिम्स लोग करते हैं और किसके लिए? अ, धार्मिक कामों के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए मतलब इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, इस्लामिक लॉ में ओरिजिनेट हुआ था और ये क्या है मैनेज किया गया ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता था? मुतावली के द्वारा, केयरटेकर के द्वारा। ये क्या है, चल और अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। अब आगे चलते हैं। ये वक्फ जो है एक तरह से क्या है, ये बहुत मोस्ट एक्सप्रेशंस मतलब डायरेक्ट एक्सप्रेशन है किसका? इस्लामिक फिलांथ्रोपी का। वक्फ जो है ये क्या है, ये सत्य बात है कि कुरान में जो वक्फ वर्ड का जो यूज नहीं है हालांकि, लेकिन 20 वर्सेस ऐसी हैं कुरान की जहाँ पे जो मतलब डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि अपने जो मुस्लिम जो अपने वेल्थ को मतलब अपने धन को क्या करें, चैरिटी में क्या करें, मतलब चैरिटी दें, दान दें, ठीक है। और इसमें मतलब क्या है, बेगर्स लोगों को, भिखारी लोगों को और डिप्राइव लोगों को, मतलब जो जो गरीब लोग हैं, मतलब गरीब लोगों को और किसको, भिखारी लोगों को। तो प्रॉफिट जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी जो क्या सेवन वक्फ का निर्माण किया था, जिसमें क्या थे जो मतलब किससे रिलेटेड थे, खजूरों के बागान से मतलब संबंधित थे। जो अल बुखारी में जो वॉल्यूम नंबर 4 में इसका एक रेफरेंस भी दिया हुआ है। मोरिस जो ट्रेवलर थे उन्होंने जो इब्न बतूता उन्होंने उल्लेखित किया गया है कि जो 1327 में उन्होंने उल्लेखित किया कि जो ऐसा जो मतलब वक़्फ़ जैसे कि गर्ल्स की शादी में उपहार देना और क्या है फ्रीइंग प्रिजनर मतलब क्या है, कैदियों को आज़ाद कराना, प्रोवाइडिंग फूड्स मतलब फूड देना, क्लॉथिंग देना ट्रैवलर्स को, यात्री को, रिपेयर रोड की रिपेयरिंग करना, तो ये सारी चीज़ें थी। एक वक़्फ़ ऐसा था चीनी के बर्तनों को टूटने पे मतलब गुलाम बच्चों को क्या डाँटना पड़े, तो एक वक़्फ़ उससे रिलेटेड भी था। जो इससे क्या है इब्न बतूता बहुत मतलब इम्प्रेस भी हुए थे। तो ये हाँ, ये एक ट्रैवलर थे मतलब इब्न बतूता जी। तो आपको समझ में आया होगा वक़्फ़ के बारे में, हम आगे चलते हैं ज़रा। ये वक्फ बोर्ड के एक इमेजेस हैं जहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है कि वक्फ के मतलब अगेंस्ट में कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुस्लिम्स के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वक्फ के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वक्फ में क्या, वक्फ हलाल औलाद होता है, एक जो डिसेंडेंट्स के लिए होता है, जो फैमिली वक्फ बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैमिली वक्फ बोलते हैं। एक होता है वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, जैसे कि मॉस्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ईटीसी वगैरह, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे ज़रा। वक्फ एक्ट के हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि वक्फ एक्ट का हिस्टोरिकल व्यू क्या था। इसमें क्या फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन हुआ था 1954 में, ठीक है। और 1995 में हुआ, फिर कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म्स हुआ गया था, जिसको क्या है 1954 के एक्ट को मतलब हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया था। फिर उसके सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड क्या गए थे, स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा क्या है गवर्न किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, जो 2024 वाला, जिसमें क्या सेवरल सेक्शंस को क्या किया गया, अमेंड किया गया है। और उसमें क्या है जैसे कि 16, 17, 23, 30, 32, 33 मतलब ऐसे 11 सेक्शंस हैं जिसमें क्या किया गया, सुधार की बात की गई है। कुछ जो सेक्शंस हैं वक्फ एक्ट के, जैसे कि 28, 40 जो है मतलब उसको क्या किया, डिलीटेड कर दिया, मतलब क्या हटा दिया इससे बिल से। और न्यूली एडिट सेक्शन क्या 50 है, जो कि न्यूली ऐड किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके की फैक्टर्स क्या हैं। तो की फैक्टर्स में जानने के कि इसका जो वफ़ का नाम है अब क्या कर दिया है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी कर दिया, डेवलपमेंट एक्ट 2025, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है वक्फ का, क्या है वक्फ जो एक तरह से फॉर्म किया गया है, मतलब पहले जो 1995 में क्या होता था, वक्फ मतलब घोषणा के द्वारा ही मतलब क्या हो सकता था, बनाया जा सकता था यूजर्स के द्वारा, एंडोमेंट्स के द्वारा, वक्फ हलाल औलाद, ठीक है। अब लेकिन क्या उसको हटा दिया गया है, रिमूव वक्फ यूजर्स को। और इसमें क्या है फॉर्मेशन जो है केवल किसके थ्रू हो सकता है, डिक्लेरेशन या एंडोमेंट के थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या है, इसमें जो है डोनर्स क्या हो सकते हैं, मस्ट बी क्या मुस्लिम्स होना चाहिए, कम से कम ना 5 साल होना जाना चाहिए उसको। और मान लीजिए किसी ईसाई से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ या हिंदू से मुस्लिम में, तो ऐसे 5 साल हो जाना चाहिए उसको।
तभी वह अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये 1995 में खाली ये ऐसा नहीं था, मतलब 1995 में क्या था, अपने मतलब कोई भी व्यक्ति जो था, हिंदू या क्रिश्चियन जो भी था, बक अलाल औलाद के ज़रिए क्या कर सकता था, चैरिटी मतलब डोनेट कर सकता था। 5 साल मतलब मुस्लिम्स इस्लाम धर्म की स्थापित करने के बाद में डोनेट करना मतलब ज़रूरी नहीं था अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब ये वाली बात नहीं थी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह से वक्फ के रूप में, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ वाला जो मतलब फीचर है, कैटेगरी है, तो उसमें क्या पहले कोई क्लियर प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिफाई की जाएगी वक्फ के रूप में, जब जब क्या उसको सीज भी कर सकती है, मतलब वक्फ क्या है, सीज किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके जो ओनरशिप है, मतलब उसकी जो हिस्सेदारी डिस्प्यूट है, वो क्या है, रिजॉल्व किया जाएगा किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो सीज किया जा सकता है, मतलब आप समझ गए होंगे। और वो सबमिट, वो कलेक्टर क्या उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को दिएगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, ठीक है। पावर टू डिटरमाइन वर्क प्रॉपर्टी जो कैटेगरी में क्या चेंज हुआ है, पहले 1995 वाले में क्या था, जो वक्फ जो बोर्ड जो था प्रीवियसली क्या करता था, पावर रखता था किसकी, इंक्वायरी करने की, डिटरमाइन करने की वक्फ प्रॉपर्टी को, लेकिन अब क्या है, ये प्रोविजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें सेक्शन चेंज किया। सर्वे ऑफ द वक्फ में क्या है, सर्वे कमिश्नर जो था और एडिशनल कमीशन क्या करते थे, सर्वे वक्फ सर्वे को क्या करते थे, कंडक्ट करते थे। उनको असाइन किया जाता था, सर्वे कमीशन को, एडिशनल को, लेकिन इसमें क्या है, कलेक्टर को एम्पावर कर दिया है सर्वे करने के लिए, और मैंडेट किया है पेंडिंग सर्वे को मतलब कंडक्ट करने के लिए एज पर रिवेन्यू लॉ। और जो मतलब जो पेंडिंग सर्वे हैं उनको भी कौन करेंगे, कलेक्टर साहब करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात। अब चलते हैं हम आगे जरा। आगे क्या, सेंट्रल वर्क काउंसिल कंपोजिशन जो CWC है, CWC में क्या कर दिया, जो 2 मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, नॉन मुस्लिम्स रहेंगे। 2 मेंबर्स क्या होंगे, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है ना। और इसमें क्या गया, सेंट्रल वर्क जो 1995 वाले में क्या था, सेंट्रल वर्क काउंसिल में जो एडवाइस करते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब इसमें क्या आता था, मतलब इसमें फॉर्म होते थे, सेंट्रल वर्क काउंसिल क्या करता था, एडवाइस करता था सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड वर्क बोर्ड को, 1995 वाला। और इसमें ऑल मेंबर्स क्या होते थे, मतलब मुस्लिम थे, मतलब 2 मुस्लिम महिलाएं रहती थी, बाकी के मुस्लिम मेल होते थे, मतलब सब लोग मुस्लिम रिलीजन से होते थे। लेकिन इसमें क्या, 2 नॉन मुस्लिम्स का प्रोविजन कर दिया 2025 वाले में। और इसमें क्या है, फॉर्मर जजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, जो एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, जो इसमें जो 2 नॉन मुस्लिम्स में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये क्या है, एक्ट नीड नॉट बी मुस्लिम्स, ये क्या है, काउंसिल एज पर द एक्ट नो नीड, मतलब क्या है, इसमें मुस्लिम्स होने की मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे कि फॉर्मर जजेस हैं कुछ, तो 2 मेंबर्स हैं, सॉरी MP फॉर्मर जजेस या एमिनेंट पर्सन अपॉइंटेड, ठीक है। तो 2 मेंबर्स तो मुस्लिम्स की बात हो गई, और इसमें एक MP हो सकते हैं, फॉर्मर जजेस होते हैं, एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, जो काउंसिल्स के लिए एज पर द एक्ट नॉट टू बी मुस्लिम, मतलब इसमें मुस्लिम्स होने की मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। फॉलोइंग मेंबर्स क्या है, मस्टली मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स होना चाहिए, बाकी के जो बचे हुए मेंबर्स हैं, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रतिनिधि होते हैं, जैसे स्कॉलर्स हो गए, ठीक है। और कौन हो गए, इस्लामिक स्कॉलर्स हो गए, किसमें, इस्लामिक लॉ में चेयरपर्सन हो गए वक्फ बोर्ड के, या मुस्लिम मेंबर्स हो गए। 2 मेंबर्स क्या है, मस्ट भी वुमेन्स हो सकती हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड में क्या है, कंपोजिशन में क्या हुआ है वक्फ बोर्ड कंपोजिशन में। पहले जो 1995 वाले में क्या था, उसमें जो थे कम से कम 2 मेंबर्स क्या होते थे, मतलब मुस्लिम्स ऐसे होते थे, जो एक MP होता था, एक MLA या MLC में से होता था, और तीसरा क्या होता था, बार काउंसिल मेंबर्स में से मतलब होता था, स्टेट बार काउंसिल में से। और 2 मेंबर्स क्या आते थे, मस्ट भी वुमेन्स होती थी। लेकिन इस वाले में जो प्रोविजंस में इन्होंने किया है कि जो ये बिल्स एम्पावर करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, एम्पावर करता है, ठीक है। तो इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, वक्फ बोर्ड कंपोजिशन में। और एटलीस्ट 1 मेंबर्स क्या हो सकता है, शिया होगा और सुन्नी होगा, और एक बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम से हो गया, ठीक है। 1 मेंबर्स क्या होगा, ईच फ्रॉम बोहरा है, आगा खानी कम्युनिटी रहती है मुस्लिम्स में। इफ देयर इज द वक्फ इन द स्टेट, 2 मुस्लिम्स मेंबर्स किससे होंगे, मस्ट भी वुमेन्स होंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 2 मुस्लिम मेंबर्स का प्रोविजन तो पहले भी था, मतलब 1995 वाले में भी, ये सारी चीज़ें थी। अब हम चलते हैं आगे। ट्रिब्यूनल कंपोजिशन में इन्होंने काफ़ी चेंज किया, जैसे कि पहले जो पावर जो थी इनको वक्फ बोर्ड को 1995 वाले 1995 वाले में, स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल्स क्या कर सकती थी, वक्फ डिस्प्यूट को क्या कर सकती थी, स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल्स मतलब क्या कर, लीड किसके द्वारा किया जाता है, जज के द्वारा लीड किया जाता है, क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट सेशन या सिविल जज होते थे, वो इंक्लूड करते। इसमें स्टेट ऑफिसर रहते थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के, और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट रहते थे। लेकिन अमेंडमेंट जो है इसमें क्या रिमूव कर दिया है मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को,
और इसमें क्या कर दिया है, इंस्टीड इसके उसके बजाय क्या किया है, करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज रहेंगे और चेयरमैन, और करंट और फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए मतलब ये सारी चीज़ें की गई हैं, मतलब एम्पावर करने के लिए ट्रिब्यूनल कंपोजिशन में। अपील ऑन द ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स में क्या क्या डिसीजन लिया ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते थे पहले 1995 में, वो मतलब 1995 वाले एक्ट में, 1995 वाले में, वो क्या होते थे, फाइनल्स होते थे। उसके खिलाफ आप जो है मतलब कोर्ट में अपील करने की मना दी थी। लेकिन क्या है, जो बिल्स है इस चीज़ को क्या करता है, मना दी करता है, बिल ओमिट्स करता है किसको, प्रोविजन जो डीमिंग फाइनली इन द ट्रिब्यूनल डिसीजन, ये सारी चीज़ें। और उसको मतलब एम्पावर भी करता है हाई कोर्ट जाने के लिए विद इन 90 डेज में। ठीक है, तो पहले ये कोर्ट जाने की मतलब मना दी नहीं थी, सॉरी कोर्ट जाने की मना दी थी पहले। और ये सिविल कोर्ट के राइट रखता था खुद ही, मतलब ट्रिब्यूनल्स जो था। ठीक है, बक्को एक्ट। अब बात करते हैं पावर ऑफ द, और इसमें ओनली हाई कोर्ट कुड इंटरवीन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब छोटे जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सिविल कोर्ट जो होते हैं, या मतलब हर स्टेट वो रहती है, सब डिस्ट्रिक्ट में भी रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी रहती है। तो वहाँ सिविल कोर्ट रहती है, तो वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। केवल हाई कोर्ट ही मतलब इसमें इंटरवीन कर सकता था। लेकिन अब क्या है, ये अपील कर मतलब इस बिल में क्या कर दिया है, मतलब इस प्रोविजन की मनादी कर दी है, ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन को मतलब फाइनली मतलब क्या करता है, डीमिंग करता है। ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और हाई कोर्ट भी मतलब 90 डेज में जा सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्या पावर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जो 1995 वाले में क्या था और मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, ऑडिट कर सकती थी वक्फ अकाउंट को किसी भी समय पे। लेकिन इस बिल में क्या कर दिया है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या करता है, एम्पावर करता है रूल्स बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वक्फ, यानी वक्फ का जो अकाउंट को मतलब पब्लिकेशन की उस पर भी मतलब क्या बना सकता है, मतलब रूल बना सकता है। ठीक है। और क्या वक्फ बोर्ड की मतलब प्रोसीडिंग पे भी, पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है ना, प्रोसीडिंग जो कार्रवाई होती है उसकी, वह बिल क्या करता है, रूल्स बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वक्फ, यानी वक्फ का जो अकाउंट को मतलब पब्लिकेशन की उस पर भी मतलब क्या बना सकता है, मतलब रूल बना सकता है। ठीक है। और क्या वक्फ बोर्ड की मतलब प्रोसीडिंग पे भी, पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है ना, प्रोसीडिंग जो कार्रवाई होती है उसकी, वह बिल क्या करता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, ऑडिटेड करने के लिए। और जो कैग के द्वारा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको ऑडिट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब जो कैग रहते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इसको क्या कर सकते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये बिल किसको ऑडिट मतलब एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके, कैग के रूप में। ठीक है, वो डिजाइन ऑफिस रहते हैं। सेप अब बात करते हैं कि सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर सेक्ट्स के लिए क्या है, क्या था 1995 के मतलब वक्फ प्रोविजन में, सेपरेट वक्फ बोर्ड के जो थे सुन्नी और शिया सेक्ट जो थे, यदि शिया वक्फ जो है मोर देन 15% से ज़्यादा लोग मतलब क्या होते थे, वक्फ प्रॉपर्टीज में रहते थे, और वक्फ इनकम क्या थी, स्टेट में होती थी। लेकिन अब क्या है, सेपरेट वक्फ बोर्ड में क्या हुआ, जो अलाउड करती हैं किसके द्वारा, किसको, बोहरा और आगा खानी सेक्ट को भी, वो भी मतलब इसमें जो सेपरेट वक्फ बोर्ड में रह सकते हैं, अलोंग विद किसके, शिया और सुन्नी सेक्ट के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपको। ये थोड़ा जान लेते हैं, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स इन द वक्फ बोर्ड CWC। तो इसमें क्या पहला जो पॉइंट है, नॉन मुस्लिम्स क्या थी आपको, ये थोड़ा जान लेते हैं, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स इन द वक्फ बोर्ड CWC। तो इसमें क्या पहला जो पॉइंट है, नॉन मुस्लिम्स क्या हो सकते हैं, स्टिकर्स होल्डिंग्स हो सकते हैं। ठीक है। और सेक्शन 96 क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब क्या है, नॉन मुस्लिम्स और स्टेक होल्डर्स, जैसे कि डोनर्स हो गए, लिटिगेंट हो गए। नॉन मुस्लिम्स में कौन हो सकते हैं, स्टेक होल्डर, डोनर्स, लिटिगेंट, लीच एंड द टीनेट्स हो सकते हैं, मतलब किराएदार हो सकते हैं वक्फ मैनेजमेंट में। और रिप्रेजेंटेटिव जो बोर्ड CWC के जो फिर रिप्रेजेंटेशन में जो क्या जो इनके स्टेक होल्डर हो सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 96 जो है सशक्त बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन की, जैसे कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हो गया, सोशल इकोनॉमिक हो गया, वेलफेयर मैटर्स हो गया। ठीक है। कोर्ट रूलिंग्स होगी, रिफॉर्म्स करता है प्रिंसिपल्स को। ठीक है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या करती है, ओवरसीज स्टेट वक्फ बोर्ड को अंडर स्कोर कर सकती है। ठीक है ना। वक्फ मैनेजमेंट क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी वक्फ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रशासनिक हो सकता है, ना ही पूरा मतलब क्या है, रिलीजियस नहीं होता है। तो वक्फ वक्फ मैनेजमेंट क्या है, जो मैं तो वक्फ मैनेजमेंट क्या हो सकता है, प्रशासनिक होगा, ना कि पूरा क्या रिलीजियस हो सकता है, धार्मिक नहीं होगा।
ठीक है, एंड इट्स रेगुलेट कर सकता है इकोनॉमिक और तो फिनेंशियल एस्पेक्ट को, ठीक है, एस्पेक्ट को। डिसीजन क्या है, मेजोरिटी वोट्स के द्वारा लिए जाएंगे। नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स का जो प्रभाव है डिसीजन मेकिंग में वो क्या बहुत सीमित है, हालांकि उनका रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको वैल्यूबल एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एक्सपर्टीज लाने में, जो सुनिश्चित करते हैं तीव्रता को और इफेक्टिवनेस को, मतलब प्रभाव को किसके, वक्त मैनेजमेंट के। और जो पांच में जो इंक्लूजन जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स का वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सीडब्ल्यूसी में वो क्या है मिनिमल्स है, क्या दो मेंबर्स क्या है नॉन मुस्लिम मेंबर एक्सक्लूडिंग कह सकते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, चलो। ये बिल जो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ है। सिंपल मेजोरिटी आप बताइए, 1/3 एंड प्रेजेंट एंड द वोटिंग रहती है। 1/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। उपस्थित सदस्यों की संख्या का 1/3, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है, ठीक है। 12 मेंबर क्या है इसमें, लोकसभा में 288 मेंबरों ने मतलब फेवर में वोट दिया, 232 ने अगेंस्ट में वोट दिया, 128 ने जो राज्यसभा में जो फेवर में वोट दिया, और 95 अगेंस्ट में वोट दिया। कुछ पार्टी ऐसी थी जैसे बीजू जनता दल थी, YSR कांग्रेस पार्टी थी, तो उन्होंने अपने मेंबर से बोल दिया भाई आप जहाँ वोट डालना चाहें वहाँ वोट दे सकते हैं, आप अपनी मतलब आप स्वतंत्र हैं अपना वोट डालने के लिए, ठीक है, फेवर में दे सकते हो या अगेंस्ट में दे सकते हो। और कुछ मेंबर जो थे बीजेपी अलाइज के, वो तो मतलब जो सॉरी जो बीजेपी अलाइज की जो तेलुगु देशम पार्टी है, जो मतलब चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जिसका नाम है JDU, तो उन मेंबर्स ने पहले की तरह जो मतलब NDA को सपोर्ट किया। आगे चलते हैं जरा। तो अब किरण रिजिजू जी ने बोला कि भाई मैं मुस्लिम समाज की सारी जो है जितनी भी चिंताएं हैं उनको दूर कर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला इसके बिल के ऊपर कि जो 4.9 लाख जो प्रॉपर्टी थी वो 2004 में थी, लेकिन वो बढ़ के क्या होगी फिर 8.72 लाख हो गई थी, एज पर अवेलेबल डाटा जो गवर्नमेंट सरकारी डाटा है। उसके बाद में जो ये डिफेंस और रेलवे के बाद मतलब तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। अ, उन्होंने ये भी बोला कि जो 22 मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में है उसमें से 4 मेंबर ही क्या हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, और एक्स ऑफिसो मेंबर्स को इंक्लूड करके, मतलब जिसमें सॉरी एक्स ऑफिसो मेंबर्स की पोस्ट पे हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा 3 मेंबर्स क्या पार्लियामेंट जो इसके अतिरिक्त क्या 3 मेंबर्स पार्लियामेंट के हो सकते हैं, जो भी क्या किसी भी धर्म के हो सकते हैं। चार मेंबर तो नॉन मुस्लिम्स रहेंगे और बाकी के 3 मेंबर्स किससे होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, जो मतलब किसी भी धर्म के हो सकते हैं। काउंसिल क्या करता है, दो वुमेन्स मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात भी की गई है, जो और ये मेजोरिटी जो नॉन मुस्लिम्स हैं इसमें मतलब क्या एराइज ना हो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये वाली बात की। प्रॉपर्टी पे भी नज़र मार लेते हैं, जब वक्त प्रॉपर्टी की बात हुई है, कितनी प्रॉपर्टी है वक्त की, वो 8.72 लाख प्रॉपर्टी है वक्त की। कितनी प्रॉपर्टी है, 8.27 लाख, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है आफ्टर डिफेंस एंड द रेलवे के बाद में। 38 लाख एकड़ का एरिया कवर करती है। 1.2 लाख करोड़ मतलब क्या है एस्टीमेट वैल्यू है। और वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में मॉस्क होगी, मस्जिद होगी, ग्रेवयार्ड हो गए, दरगाह होगी, मदरसा हो गए, और ये सब चीज़ें। ये कमर्शियल बिल्डिंग और एग्रीकल्चर लैंड के लिए इनकम जनरेशन के लिए यूज की जाती है। मैनेजमेंट इसका जो है ये स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या की जाती है, मैनेज की जाती है। और सुपरविजन किसका होता है, किसके सुपरविजन में, सेंट्रल वक्फ कमीशन काउंसिल की। और CBC क्या करता है, ऑपरेट करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ठीक है। सॉरी, CBC किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है। इंक्रोचमेंट क्या है, 80,000 ऐसी संपत्तियां जो मतलब क्या है अवैध हैं, जो जिसको इंक्रोचमेंट के रूप में क्या रिपोर्टेड किया गया है, सूचित किया गया है, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशंस में क्या है, मैनी प्रॉपर्टी क्या लिटिल अभी भी जो उन पर कोई रिवेन्यू नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा। अब आगे चलते हैं हम जरा, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आप नज़र मार सकते हैं इन पे, जो कि अ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई जो क्रैक डाउन करेंगे हम, जो वक्फ लैंड जो स्कैम्स जो घोटाला हो रखा है उसके बारे में बोला गया है। और मोदी जी बोल रहे हैं कि जो पैसे होगा वक्फ वाटर शेड मूवमेंट बता रहे हैं मोदी जी, ये यहाँ कुछ लड्डू बांट रहे हैं वक्फ बिल पास हो जाने की खुशी में। यहाँ कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस लड़ाई को, मतलब अन्य दल भी इस लड़ाई में कूदे। तो कांग्रेस ने और जो RJD लालू जी की पार्टी होगी, चंद्रशेखर या फिर कुछ जो इंडिपेंडेंट दल हैं चंद्रशेखर जैसे, तो उन लोगों ने क्या है इसके अगेंस्ट में वोट किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के।
तो ऐसे और भी हैं, कई सारी पार्टीज़ हैं। आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है? और आगे चलते हैं हम ज़रा। वाई रिफॉर्म्स वर नीडेड, इस रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? जो बहुत सारी इंक्रोचमेंट हो गया था, इसलिए ज़रूरत पड़ी, ज़ाहिर-सी बात है। तो 8 लाख रजिस्टर्ड वक़्फ़ प्रॉपर्टी थी। मतलब 8 लाख से ज़्यादा, मतलब वक़्फ़ रजिस्टर्ड सॉरी वक़्फ़ प्रॉपर्टी थी, जो रजिस्टर्ड थी, जो एन्क्रोचमेंट में वो थी, मतलब क्या, अवैध अतिक्रमण। ठीक है? जो जब मतलब ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी को मतलब इन मतलब वो वक्फ की ज़मीन घोषित कर दिया, किसी मुस्लिम्स की हो सकती है कि नॉन मुस्लिम्स, किसी की भी हो सकती है, और उसका जो कुछ चुनिंदा लोग ही फ़ायदा उठा रहे थे। मुस्लिम में जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हो गए, या कुछ एमपी हो गए जैसे कि, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे बैंगलोर में भी बात सुनने को आई कि उसमें जो उन्होंने अपने उस पे कुछ बिज़नेस पर्पज़ के लिए मतलब उस ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो कुछ ही लोग हैं, मतलब चुनिंदा लोग ही मतलब उस चीज़ को, वक़्फ़ की ज़मीन को यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए उन्हीं लोगों का ज़्यादातर विरोध देखने को मिल रहा है। बाकी के जो कॉमन मुस्लिम्स हैं, वो तो खुश हैं इस बिल से कि ये सब चीज़ें हैं, बहुत एम्पावर कर दिया है, कानून में बड़े बदलाव लाए हैं, बहुत कड़ा कर दिया। इसमें क्या करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी था, और बहुत सारा करप्शन था। डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी कमी थी, पारदर्शिता की। और इसमें क्या, अदर कम्युनिटी का मतलब इंक्लूजन भी नहीं था, मतलब उसमें अदर कम्युनिटी के लोग भी इसमें शामिल नहीं थे, वो भी कमी पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं। रिफॉर्म्स को प्रपोज किया था ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड पब्लिक डेटाबेस में, ऑडिट सिस्टम करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। मतलब ऑडिट सिस्टम क्यों लाया गया? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, मतलब वित्तीय जवाबदेही के लिए, रेगुलर इंस्पेक्शन, और क्या है, वक्फ इंस्टीट्यूशन का रिपोर्टिंग के लिए वो भी प्रस्तावित की गई है। और क्या है, ग्रीवेंसेस रिडक्शन, मतलब क्या, शिकायतों का निवारण करने के लिए का भी प्रोविज़न किया गया है इसमें। ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है, ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड वगैरह ये सब सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये थोड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये बिल जो है हमारे अधिकार छीनना है, इसमें कलेक्टर के पास में अधिकार पहुंच गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो बाकी का आगे चलते हैं। इस पर निष्कर्ष पे ज़रा बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है, फाइनली क्या इस पर हमारा व्यू पॉइंट क्या है इस पर। तो वक्फ क्या है, एक तरह से रिलीजियस है, सोशल क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस रखता है, मतलब सोशल क्या रखता है, महत्व रखता है, सामाजिक महत्व रखता है। नीड्स क्या है, एक के तरह से वक्फ क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है ना, स्टेचुरी बॉडी, ना कि नॉट रिलीजियस बॉडी। और ये क्या करता है, रिफॉर्म करता है किसको, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के लिए। मतलब इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेही को में बदलाव लाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। एवं जो अमेंडमेंट बिल है वो क्या करता है, बैलेंस करता है किसके, रिलीजियस ऑटोनॉमी के बीच में और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है? और क्या, पब्लिक डिबेट है इस पे, पब्लिक डिबेट है इसके कंसल्ट की, मतलब कितना सही है कितना गलत है। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग फेवर में हैं, और ज़्यादातर मेजोरिटी लोग फेवर में ही है। क्योंकि इसमें जो वोटिंग से पता पड़ा कि काफ़ी सारे लोग ने जो सेकुलर पार्टियां बोली जाती थी, मतलब उन लोगों ने भी जो इसके फेवर में ही वोट दिया है। ठीक है? तो ये क्या, पब्लिक डिबेट है, कॉन्स्टेंट कंसल्टेशन क्रूशियल है, मतलब का सलाह बहुत महत्व है किसके लिए, इंक्लूसिव रिफॉर्म के लिए, किसके सतत समाधान, उसके बदलाव के लिए। ठीक है? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वक्त अमेंडमेंट बिल सब समझ में आया होगा ठीक से। और कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको ये बिल कैसा लगा, ज़रा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।